फिर दूसरे को प्रेरणा दो कि तुम भजन करो। घर की सास पहले पशुपति व्रत करे तब बहू को प्रेरणा दे। घर की सास पहले मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाए तब बच्चों को प्रेरणा दे कि मैं जाती हूँ चल मेरे साथ, मैं जाता हूँ चल मेरे साथ। घर का पिता पहले खुद मदिरा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू मदिरा मत पीना। घर का पिता पहले गुटखा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू गुटखा मत खाना। घर का पिता पहले सिगरेट बीड़ी छोड़े तब बच्चों से कहना कि सिगरेट बीड़ी मत पीना। तुम पी रहे हो, तुम खा रहे हो और बच्चों से आस लगा कर बैठे हो ये मदिरा नहीं पिएगा, ये गुटखा नहीं खाएगा, ये बीड़ी बिंडल नहीं पिएगा, तो तुम्हें देखकर वो जरूर पिएगा। पहले तुम्हें छोड़ना होगा तब वो छोड़ लेगा। तुम छोड़ नहीं रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। तुम रावण जैसा चरित्र कर रहे हो। सुबह से घर में आए गुस्सा इतना तेज, क्रोध इतना तेज, चिड़ 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 चिड़। कई माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, हमारे को गुरुजी बच्चे को आशीर्वाद दे दो, खूब चिड़चिड़ करता, खूब गुस्सा करता। कितने साल का? 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा इतना चिड़चिड़, इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि सामान उठा के फेंक दे। इसमें लक्षण आए कहां से? ये लक्षण किसी दूसरे के नहीं है। एक जगदम्बा तेरे हैं और दूसरे तेरे भेरू के हैं। आस लगा कर बैठे हो हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने। तुम्हारा बच्चा राम बनने को तैयार है रे, पर तुम दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो, राम क्यों नहीं बनेगा? मेरा बेटा कृष्ण बने, तुम्हारा बेटा कृष्ण बनेगा, तुम यशोदा नंद बाबा तो बनो। बनने में कहां दे? आस कितनी सारी लगाई, आस लगाकर। एक माता पिता रास्ते में लड़ रहे थे। पिताजी कह रहे थे मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मां कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों की लड़ाई हो गई भयंकर। पति ने पत्नी को थप्पड़ खींच के मार दिया। पत्नी उधर रो रही, पति उधर रो रहा। वहीं से एक संत जा रहे थे, उनने पूछा क्या हो गया? लड़ाई हो रही है, किस बात पे? पति बोला मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगा। संत ने कहा बेटे को बुलाओ, अपन अब भी पूछ लेते हैं। पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं, अभी हुआ ही नहीं है। अब जरा विचार करिए, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोच रहा है। हम आस लगा कर बैठे हैं हमारा बच्चा राम बनेगा, हमारा बच्चा खूब ये करेगा वो करेगा। बच्चों से पूछा तो जाए क्या कर रहे हैं। आज के जमाने में जरा सा बच्चों को टोक दो, बच्चे गुस्से में लाल हो जाते हैं। ये गुस्सा आया कहां से? तुम्हारे पास से। जैसा देखेगा बच्चा वैसा करेगा। एक माँ ने अपने बेटे से पूछा बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला माँ पढ़ रहा। वाह, मेरा बेटा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? माँ तुम्हारी होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा। माँ धन धना के थप्पड़ लगा। मैं समझी कि तू पढ़ाई कर रहा है, तू ये पढ़ रहा है। ध्यान दे, हम सोच रहे हैं कि ठीक है। ना ना ना, थोड़ा सा पाठ्यक्रम में हमारे भी भगवान की ये रामायण गीता महाभारत के कुछ संवाद हमारे भारत की पाठ्य किताबों में पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर प्रखर होती चली जाए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण होगा ये निश्चित है, पर उसमें पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा ये गीता रामायण हमारे शास्त्रों का होना जरूरी है, बहुत जरूरी।
पहले माताओं आपसे पूछूं एक बात, आप लोग उत्तर दोगे? ए मेरी जलगांव की जीजी और मेरे जीजाओं, आप सब उत्तर देना। पहले आप जानते थे क्या कि शंकर जी के इस शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है? पहले आपको मालूम था क्या? पहले आपको मालूम था कि गणेश कार्तिक का स्थान कौन सा है? पहले आपको मालूम था क्या शंकर जी के ऊपर जो जल गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। पहले आपको मालूम था कि फुलेरे का महत्व क्या होता है? ये सब चीजें जब हम अध्ययन में आए, ये सब चीजें जब हमने पढ़ना प्रारंभ करा, हमारा अध्ययन करना प्रारंभ करा, तब हमको मालूम पड़ा कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, 33 कोटि देवताओं का स्थान कौन सा है, कहाँ जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली देव का स्थान है, कहाँ गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है, कहाँ हम नहीं जानते थे कि वो पीला रोड के डिवाइडर पर जो पीला कनेर का फूल लगता है, क्या वो शिव जी को इतना प्रिय है? हम तो चले जाते थे थूकते हुए, मुंह में तंबाकू खाया, पीक दान जैसा रोडों पर थूकते हुए चले जाते थे। जब हमने कनेर के फूल का महत्व जाना तो पूरे डिवाइडर पर टार्च लेके फूल ढूंढते फिरे कि भगवान को चढ़ाना। महत्व को जिस दिन जान गए उस दिन हम फूल को ढूंढने चले, नहीं तो हमारी दृष्टि में तो ये फूल बेकार था, कोई काम कहीं नहीं था। काली मिर्ची का महत्व क्या है, जिस दिन हम जाने तब समझ में आया कि क्या काली मिर्ची भी इतनी तेज होती है कि लोगों को लग जाती है। तब समझ में आया कि काली मिर्ची क्या है। ये तो लाल मिर्ची तो देखी थी। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की मूलता है? क्या एक लोटे जल में ये ऊर्जा आ जाती है? एक लोटे जल में वो आनंद का सुख आ जाता है? हमने जपा, स्मरण किया तो मालूम। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं विदेश में भी आज प्रसन्नता इस बात की होती है कि लोग अब कहीं इधर उधर आडंबर में, ढोंग ढकोसले में कोई नहीं फंस रहा, सब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाए। अब ढोंग ढकोसले में कोई नहीं जाता, आडंबर में कोई नहीं जाता, अब कोई इधर उधर भटकता नहीं है कि किसी के यहाँ जाएंगे, कोई घूमेगा, बताएगा, फिर वो हमको बोलेगा कि तुम्हारे घर में ये दुख है कि तकलीफ। ना ना, आज के जमाने में तकलीफ है, शिव जी का मंदिर है। दुख है, शिव का मंदिर है। बीमारी है, शिव का मंदिर है। कष्ट है, शिव का मंदिर है। जाओ बाबा की शरण में जाओ। आज के समय में लोग शिव है और उसके समय भटकना छोड़ दिया लोग।